ओके, तो बेटा ये लास्ट वाला ही हमारा लेक्चर जो था थोड़ा सा रह गया था। आई थिंक हमें फर्स्ट 5 क्रेनियल नर्व जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, एज आई टोल्ड पीपल बिफोर, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ये आगे जाके न्यूरो एनाटॉमी में भी आपने पढ़नी है। ठीक है, हर नर्व का फंक्शन, उसकी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ जो है आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ना तो। ठीक है, क्लिनिकली वाइवा में भी ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप अब तक थोड़ा बहुत क्रेनियल नर्व्स के नाम तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है हो गए होंगे याद। ठीक है, तो ये अगेन एक डायग्राम मैंने ऐड किया आप लोगों के लिए। ठीक है, जस्ट टू टेल यू कि कौन से एरिया में जो है आपकी क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, खैर फर्स्ट और फैक्ट्री ऑप्टिक एंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट अगेन। ट्रांसजैमिनल तक हमने जो है पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हमें स्टार्ट करनी है दैट इज द अब्ड्यूसेट नर्व व्हिच इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो आपकी जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है, इट इज अगेन द नर्व रिलेटेड टू योर आईज। ठीक है, ये आईज की मोटर नर्व है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू पीपल बिफोर कि आईज की हमारी जो है नर्व्स में ऑप्टिक नर्व आ जाती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व आ जाती है, ट्रोक्लियर एंड द एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, 4 नर्व्स आर रिलेटेड टू योर आईज एंड योर आईज मसल। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड नर्व है दैट इज द ऑप्टिक नर्व, इट इज रिलेटेड टू योर विजन। ठीक है, एज आई टोल्ड बिफोर, विजन से रिलेटेड है। अगर ऑप्टिक नर्व में कोई आपका लीजन होगा, कोई ट्रॉमा होगा, तो आपकी विजन लॉस होगा, इधर टेम्पोरल विजन, पेरिफेरल विजन, ठीक है, वो आगे डिटेल हो जाती है। ठीक है, वो लॉस होगा। लेकिन बाकी जो नर्व्स हैं विच इज दी oculomotor nerve, trochlear nerve and the abducent nerve. These 3 nerves are motor nerves of your eyes. ठीक है, means that they are basically providing innervation to your eye muscles only. ठीक है, तो आपकी जो abducent nerve है it only supplies innervation to only one muscle, that is the lateral rectus muscle of the eyeball. ठीक है, it is a motor nerve and it enters the orbit through the superior orbital fissure. ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, आपकी जो एब्ड्यूसेंट नर्व है इट इज द सिक्स्थ नर्व। ये आपकी ब्रेन स्टेम का एरिया है। ठीक है, दिस इज द ब्रेन स्टेम, ये मिड ब्रेन है, पॉन्स है और ये मिडेला है। ठीक है, तो आपकी जो एब्ड्यूसेंट नर्व है इट बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन द पॉन्स एंड द मिड्यूला। ठीक है, अभी ब्रेन आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो कि आपकी सारी क्रेनियल नर्व्स मोस्टली ब्रेन स्टेम से अराइज कर रही होती हैं। ठीक है, तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन जो है यहाँ से आपकी 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स जो है, 3 नर्व्स ये आपकी यहाँ से अराइज करती हैं। ठीक है, तो एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो आपकी पोंटोमेडुलरी जंक्शन से अराइज करके इट विल एंटर द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड विल सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आईबॉल। ठीक है, जो आपका लेटरल रेक्टस मसल है बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन द लैटरल एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ योर आईबॉल। ठीक है, आपकी आईबॉल की जो मूवमेंट्स हैं वो आपकी ये मसल उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपकी abducent nerve डैमेज हो जाएगी then you will not be able to move your eyeballs laterally. आपकी जो eyeballs हैं वो एक हमेशा medial position में जो है वो maintain रहेंगी, they will not be able to move laterally. ठीक है, लेकिन vision loss आपका नहीं होगा, vision loss will only occur when the optic nerve is damaged. Okay, ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी नर्व है दैट इज द फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व इज अ 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, इट इज अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो लीजन्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 अपर मोटर एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हमने इनका क्लिनिकल कोरिलेट्स पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इसकी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी pathway को डिस्कस करेंगे। ठीक है, so it is a mixed nerve and it enters the cranial cavity through the exit लिखा हुआ, it enters the cranial cavity through the internal acoustic meatus and then exits through the stylomastoid foramen. It provides general sensations to the preauricular area, motor to muscles of the facial expressions, secretomotor to submandibular, sublingual and the lacrimal glands, and taste sensations to anterior 2/3 of the tongue. ठीक है, तो it is a mixed nerve means कि ये सेंसरी भी है और उसके साथ साथ ये मोटर फाइबर्स भी जो है सप्लाई कर रही है। सेंसरी कहाँ पर है? टू द प्री ऑरिकुलर एरिया। ठीक है, जैसे भी हमने पढ़ा था कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसके 3 डिविजन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर डिवीजन, राइट।
All of these three divisions are providing general sensations to your maxillary area and to your mandibular and your ophthalmic, that is your temporal area. बाकी जो आपका प्री ऑरिकुलर एरिया, प्री ऑरिकुलर मीन्स आपका ईयर के जो anteriorly present area होगा, that is the pre-auricular around your ear, only that area, वहाँ की जो general sensations है they are provided by the facial nerve sensory fibers. ठीक है, उसके अलावा it provides motor fibers to your facial muscles. ठीक है, अब आपका जो face है, you are able to perform facial expressions. आप smile कर सकते हैं, frown कर सकते हैं, you are able to blow. All of these facial expressions are possible because of the presence of various facial muscles. ठीक है, आपकी eyes के इर्द गिर्द मसल है, आपके लिप्स के, आपके चीक्स के मसल्स हैं. ऑल ऑफ दीज मसल्स की जो इनर्वेशन है ये आपकी प्रोवाइड कर रही है आपकी फेशियल नर्व. ठीक है, थर्डली जो फेशियल नर्व का इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट इज प्रोवाइडिंग सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू दीज थ्री ग्लैंड्स. ठीक है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड द लैक्रिमल ग्लैंड्स. Submandibular and the sublingual are the salivary glands. ठीक है, salivary glands हैं ये आपके, they are responsible for the production of saliva, and lacrimal gland is the gland which is responsible for the production of tears. Secretomotor का मतलब ये है कि ये वो fibers provide करिए जिससे आपकी glands की secretions जो है they increase और decrease depending upon the situation. ठीक है, अगर हमने increase करवाने हैं तो वो भी इसी फाइबर्स के थ्रू सिक्रीशन इंक्रीज करेगी और डिक्रीज भी इसी फाइबर्स के थ्रू करेगी. तो बेसिकली अगर आपकी फेशियल नर्व में लीजन होता है तो आपके जो सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लैक्रिमल ग्लैंड्स है इनकी सिक्रीशंस का इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन फेशियल नर्व का है दैट इज द टेस्ट सेंसेशंस. ठीक है, अब ये जो है ये जनरल सेंसेशन नहीं है, इट इज अ स्पेशल सेंस. ठीक है, स्पेशल सेंस में आपकी कौन कौन सी आ जाती है, विजन आ जाता है, स्मेल आ जाती है, आपकी टेस्ट आ जाती है. ठीक है, तो ओनली टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, आपकी जो टंग है उसको हमने डिवाइड किया हुआ इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3, राइट. तो जो एंटीरियर 2/3 है उसकी जो टेस्ट फाइबर्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय योर फेशियल नर्व. ठीक है, अब आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं आपकी जो फेशियल नर्व है अगेन इट अराइजेस फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन. ठीक है, आपकी जिस तरह एब्ड्यूसेट नर्व है उसके ही बिल्कुल पास आपकी फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है, अराइज करती है पोंटोमेडुलरी जंक्शन से एंड थ्रू द इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जब हमने मिडिल क्रेनियल फॉसा स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये व्यू किया था इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स. ठीक है, इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू इट विल एंटर द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, क्रेनियल कैविटी में अब ये एंटर करेगी तो इट विल गिव ऑफ वेरियस ब्रांचेस. ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम जो ये येलो ब्रांचेस हैं दीज आर बेसिकली मोटर ब्रांचेस टू द फेशियल मसल. ठीक है, जो हमने कहा था कि फेशियल एक्सप्रेशंस को आपकी फेशियल नर्व कंट्रोल करिए, ये आपकी वो ब्रांचेस हैं जो कि आपके फेशियल मसल्स को जो है इनर्वेट कर रही है. ठीक है, इसमें हमारे पास अब जो एक टेम्पोरल एरिया में जा रही है दिस इज द टेम्पोरल ब्रांच, this is the zygomatic branch, this is the masseter branch, masseteric branch, no this is the buccal branch, this is the masseteric branch and this is the cervical branch. ठीक है, तो ये जो येलो वाली है these are the motor fibers to the facial muscles, temporal, zygomatic, buccal, masseteric and the cervical branches. ठीक है, उसके अलावा जो ये ग्रीन वाली branch जा रही है, this is the fibers which are basically providing taste sensations to the anterior 2/3 of the tongue. ठीक है, उसके अलावा जो ये ऑरेंज दो जा रही है दिस इज द विजरल मोटर फाइबर. विजरल मोटर, विजरा का क्या मतलब होता है, ऑर्गन, जो आपका बेसिकली कोई ग्लैंड या ऑर्गन होता है उसको विजरास कहते हैं ना. तो विजरल मीन्स कि यहाँ पर जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो ये वाली ब्रांच जा रही है दिस वन, दिस इज द लैक्रिमल ग्लैंड. यहाँ पर आपका आईबॉल के ऑर्बिट के मीडियल साइड पर आपका लैक्रिमल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है. तो इट इज प्रोवाइडिंग सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू योर लैक्रिमल ग्लैंड. और जो नीचे यहाँ पर ये वाली है दिस इज प्रोवाइडिंग सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड व्हिच आर योर salivary glands. ठीक है, तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं, टेम्पोरल है, जाइगोमैटिक है, बक्कल, मेसेटेरिक एंड सर्वाइकल. उसके अलावा फेशियल नर्व टू द anterior 2/3 of the tongue providing taste sensations and submandibular and sublingual and the
lacrimal glands. ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन अप टिल नाउ. ठीक है, तो ये थी फेशियल नर्व. इट्स मिक्स्ड नर्व. अगेन वही जनरल सेंसेशंस भी दे रही है, टेस्ट सेंसेशंस भी दे रही है, मोटर इनर्वेशन टू द फेशियल मसल्स एंड सेक्रेटोमोटर टू योर स्लाइवी ग्लैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द एट्थ नर्व विच इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. ठीक है, कॉक्लियर जब भी मैंने आपको बताया कि कॉक्लियर वर्ड जब भी आएगा इट इज रिलेटेड टू योर ईयर. ठीक है, वेस्टिबुलर apparatus, cochlea, these are related to your ear. So it is a sensory nerve. It is a purely sensory nerve. It is sensory to your organs of hearing and equilibrium. Enters the inner ear through the internal acoustic meatus. ठीक है, अब ये डायग्राम आप देखें. अगेन ये नर्व जो है आपकी ओरिजिनेट करेगी एट द जंक्शन बिटवीन द पॉन्स एंड द मेडुला विच इज कॉल्ड द पोंटोमेडुलरी जंक्शन. ठीक है, 6th, 7th एंड 8th. ठीक है, तीनों ये नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी. इट विल एंटर द ईयर थ्रू द इंटरनल अकॉस्टिक meatus. ठीक है, अब ये जो डायग्राम है बेसिकली ये वाली आपकी सारी ईयर की डायग्राम है. दिस इज योर आउटर ईयर, दिस इज योर मिडल ईयर एंड दिस इज योर इनर ईयर. ठीक है, तो आपका जो इनर ईयर होता है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिनमें फ्लूइड होता है. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है इट इज प्रोवाइडिंग, एक तो आपकी हेयरिंग कंट्रोल कर रही है. ठीक है, उसके अलावा इट इज प्रोवाइडिंग योर बॉडी बैलेंस. ठीक है, आपकी जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ योर इनर ईयर. ठीक है, अब होता बेसिकली क्या है कि अगर आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में कोई डैमेज हो जाता है तो आपकी हेयरिंग के साथ साथ आपका इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ वर्टाइगो. व्हाट इज वर्टाइगो? बेसिकली वर्टाइगो होता है कि पेशेंट जो है वो ही विल कंप्लेन कि उसको चक्कर आते हैं. थोड़ी सी भी वो ऊंची जगह पे खड़ा होगा, फॉर एग्जांपल स्टेयर्स पे भी होगा. ठीक है, तो उसको उसका बैलेंस उसको लगेगा कि आई एम गोइंग टू फॉल डाउन और उसको चक्कर आएंगे. ठीक है, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर हियरिंग एज वेल एज योर इक्विलिब्रियम और योर बॉडी बैलेंस. ठीक है, then your ninth cranial nerve is the glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve is again a mixed nerve. ठीक है, it exits the cranial cavity through the jugular foramen and is motor to the stylopharyngeus muscle, sensory to posterior 1/3 of the tongue and the pharynx, and secretomotor to the parotid gland. ठीक है, अब आप देख लो ये आपका जो फेस है तो आपकी जो पेरोटिड ग्लैंड होता है वो यहाँ पर इधर कहीं आपकी ईयर के पास होता है. बिल्कुल ठीक है, जो आपका ईयर का ट्रेगस यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ईयर है तो यहाँ पर आपका पेरोटिड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द पेरोटिड ग्लैंड? पेरोटिड ग्लैंड इज बेसिकली योर आपका जो होता है स्लाइवी ग्लैंड होता है. ठीक है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट फॉर बेसिकली पेरोटिड ग्लैंड जो है बेसिकली आपका salivary gland which is the largest salivary gland. ठीक है, it is basically responsible for the production of saliva. ठीक है, तो glossopharyngeal mixed है किस तरह से? because it is providing sensory innervation to the posterior 1/3 of the tongue. ठीक है, अभी हमने facial nerve की बात की थी तो facial nerve is providing taste sensations to the anterior 1/3 of the anterior 2/3 of the tongue, but the sensory innervation is provided by the glossopharyngeal nerve, which is the which is basically the general sensations to the posterior one. ठीक है, उसके अलावा ये होगी general sensations. Then the motor sensation is to the pharyngeal muscles. Pharyngeal muscles आपके जो present होते हैं in your pharynx. ठीक है, pharynx is your basically जो आपका गला होता है, जो हम कहते हैं ना कि गैग रिफ्लेक्स होता है पेशेंट्स को. ठीक है, दैट हम डॉक्टर के जाते हैं तो वो गला चेक करते हैं, आपका स्पैचुला जो है आपके फेरिंक्स के मसल्स को टच करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं. तो अगर हम आपकी साउंड आए इन दैट मींस योर गैग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट. ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीका होता है आपके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की इंटैक्टनेस को चेक करने के लिए. ठीक है, इफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज इंटैक्ट तो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर, पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स नहीं प्रेजेंट, देन दैट मींस कि ही और शी विल नॉट उसका गैग रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज फेरिंक्स की जो मसल्स हैं उनमें सेंसरी इनर्वेशन मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड नहीं की.
ठीक है। सेकेंडली इट इज सिक्रीटोमोटर टू द पेरोटिड ग्लैंड। सिक्रीटोमोटर अगेन मीन्स कि वो बेसिकली सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है थ्रू द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व फाइबर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज द 10th cranial nerve which is your vagus nerve. It exits the cranial cavity through the jugular foramen, and it is nicknamed the wanderer, motor to the pharynx and the larynx, sensitive to pharynx, larynx and the abdominal organs। ठीक है। तो अब वेगस नर्व जो है बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ठीक है। आपकी सारी नर्व्स जो है दे आर शॉर्टर। तो ट्राइजेमिनल है, इट इज द लार्जेस्ट नर्व दैट इज प्रोवाइडिंग इनोवेशन टू योर हेड एंड नेक रीजन। ठीक है। और जो वेगस नर्व है इट इज द लार्जेस्ट बिकॉज इट इज गोइंग अप टिल योर एब्डोमेन। ठीक है। आपके एब्डोमेन तक जा रही है ये नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अब तक याद हो तो उसमें होगा कि 3 डिविजन ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ठीक है। तो सबकी ही जनरल सेंसेशंस ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो रेगुलेट कर रही है, वो इनोवेट कर रही है। तो इट इज द लार्जेस्ट दैट इज प्रोवाइडिंग हेड एंड नेक एरिया में इनोवेशन। वेगस जो है वो टिल योर एब्डोमेन। अगर आप इस डायग्राम में भी देखिए जुगुलर फोरामेन से एंटर होकर ये फिर एग्जिट करके ये सारी लेरेंजियल ब्रांचेस दे रही है टू योर लैरिंक्स, कैरोटिड साइनस में जा रही है, लंग्स में भी जा रही है, हार्ट, स्प्लीन, लिवर, स्टमक, किडनी, टिल योर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये अपने फाइबर्स जो है दे रही है। ठीक है। Then your next is the 11th cranial nerve which is the accessory nerve। ठीक है। It exits the cranial cavity through the jugular foramen and is joined by a spinal segment passing through the foramen magnum, motor to trapezius and the sternocleidomastoid। ठीक है। अब जो accessory nerve है it is again a basically it is a motor nerve and it has two roots, cranial root and a spinal root। ठीक है। ये basically आपके muscles of the neck और आपके soft palate, pharynx और larynx के muscles को supply करती है। ठीक है। accessory nerve को check करना हो for example that it is intact or not, तो for that हम बेसिकली पेशेंट के नेक के मसल्स और उसके शोल्डर के मसल्स को देखेंगे कि उनमें कितनी इंटेग्रिटी है। ठीक है। बिकॉज द स्पाइनल रूट इट इज प्रोवाइडिंग मोटर फाइबर्स टू द sternocleidomastoid and the trapezius, and the cranial root is basically providing fibers to muscles of the soft palate, the pharynx and the larynx। ठीक है। अब ये मसल्स प्रेजेंट किधर होते हैं? अभी आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा sternocleidomastoid और trapezius। ठीक है। ये आपके नेक के मसल्स है। ठीक है। स्टर्नो दिस ये जो मसल है ये वाला द लार्जेस्ट, दिस इज द sternocleidomastoid, और ये ट्रेपीजियस है जो कि आपकी बैक ऑफ द नेक से आपके शोल्डर तक जा रहा है। और जो sternocleidomastoid है ये आपके ईयर से स्टार्ट होकर आपके क्लेविकल तक जा रहा होता है। ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज मसल्स आर द मेजर मसल्स ऑफ योर नेक। ठीक है। इन्हीं मसल्स के थ्रू हमने आपके नेक को जो है डिवाइड किया हुआ इनटू वेरियस एरियाज व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, and these two are innervated by the accessory nerve। ठीक है। अब ये जो नर्व है accessory, अभी तक हमने देखा था कि 6th, 7th और 8th जो है वो आपकी पोंटोमेडुलरी जंक्शन से अराइज कर रही है। ठीक है। उसके बाद 9th, 10th, 11th and 12th all of these four nerves they are arising from the medulla oblongata। ठीक है। आपके medulla oblongata से जो है ये अराइज करेंगे which is part of the brain stem। ठीक है। तो अब आपने एसएसटी नर्व को चेक करना है कि पेशेंट की एसएसटी नर्व इंटैक्ट है कि नहीं। तो आपने बेसिकली इन मसल्स की एक्टिविटी करवानी है। ठीक है। कि sternocleidomastoid की एक्टिविटी करवा के पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी नेक को राइट एंड लेफ्ट मूव करके देखिए। अगर वो विदाउट एनी एफर्ट नॉर्मल वे में मूव कर रहा है तो दैट मीन्स कि नर्व जो है वो इंटैक्ट है। उसके अलावा शोल्डर्स तक आपका ट्रेपीजियस जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए वी विल आस्क द पेशेंट टू श्रग हिज शोल्डर्स। श्रग का मतलब कि ऊपर करेंगे करके। अगर वो नॉर्मली अपना ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है देन दैट मींस दैट द accessory nerve is intact, it has no damage। ठीक है। ठीक है। तो लास्ट cranial nerve is the 12th which is the hypoglossal nerve। ठीक है। ग्लॉसल वर्ड जब भी आ जाता है ग्लोसाइटस, ग्लॉसल, व्हाटएवर, इट इज रिलेटेड टू योर टंग। ठीक है। तो बेसिकली जो हाइपोग्लॉसल नर्व है इट इज द मोटर नर्व टू योर टंग। ठीक है। आपकी टंग की जो मूवमेंट्स करवाएगा वो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व है। जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशंस का हाइपोग्लॉसल नर्व से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज अ मोटर नर्व, इट इज ओनली प्रोवाइडिंग मूवमेंट्स टू योर टंग। ठीक है। ये हाइपोग्लॉसल कैनाल के थ्रू आएगी। अगेन आप देख रहे मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये निकल के पूरे आपकी टंग में सप्लाई कर रही है टू द इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। ठीक है। अब हाइपोग्लॉसल नर्व को चेक करना है तो हम पेशेंट को कुछ खिलाएंगे नहीं कि हम ये नहीं चेक करेंगे कि उसकी टेस्ट सेंसेशन है कि नहीं, बिकॉज टेस्ट सेंसेशन आपके हाइपोग्लॉसल नर्व से जो है दे आर नॉट लिंक्ड। अगर हमें हाइपोग्लॉसल नर्व को चेक करना है तो वी विल आस्क द पेशेंट
कि वो अपनी टंग के मूवमेंट्स करवाए. टंग के मूवमेंट्स के लिए we will ask him or her to take his tongue out, then inside again, then move it right, then move it left. अगर तो वो ये मूवमेंट्स प्रॉपर करवा रहे हैं then that means कि उसका कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर टंग किसी एक साइड पे डिविएटेड है then that means कि ऑपोजिट साइड की नर्व जो है वो उसकी डैमेज्ड है. देयर इज एन इशू रिगार्डिंग द हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द cranial nerves. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू द foraminas ऑफ द skull. ठीक है, ये सारी बेसिकली आप लोगों की आगे रिवीजन ही होगी बिकॉज ये foraminas हम सारे जो हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो अब ये मैंने जस्ट थोड़ा सा डिटेल में सब कुछ ऐड कर दिया था कि इसमें आप लोग देख सको कि क्या कौन कौन सी नर्व या आर्टरी जो है वो पास में कर रही है. फर्स्ट इज द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ठीक है, एज यू कैन सी ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होती है यहाँ पे आपके ऑर्बिट के सुपीरियर सरफेस में. यहाँ पर एक सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट होता है एंड इट ट्रांसमिट्स दीस थ्री आर्टरी वेन एंड द नर्व्स. नेक्स्ट इज द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ठीक है, ये आपका ऑर्बिट के इंफीरियर सरफेस में. एज यू कैन सी अगेन इट ट्रांसमिट्स द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, आर्टरी एंड द वेन. नेक्स्ट इज योर मेंटल फोरामेन. ठीक है, अब ये जो तीन फोरामेन है ये एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं. Supraorbital, infraorbital, and the mental foramen, these are present in the same vertical line on your inferior view. ठीक है, mental foramen transmits the mental nerve and vessels. नेक्स्ट इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था इन द स्कल. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें से पास ऑन करती हैं. ये आपको सब पता होनी चाहिए. ये आपके एमसीक्यूज में, आपके एससीक्यूज में, वाइवा वगैरह में ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें. Then the inferior orbital fissure transmits these veins and arteries. Optic canal transmits the ophthalmic artery and the optic nerve. Zygomaticofacial foramen जो है ये प्रेजेंट होता है आपके zygomatic bone के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे. Then the mental foramen transmits the mental nerve and vessels. Then the foramen cecum initially veins to the superior sagittal sinus. ठीक है, foramen cecum मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है but it is usually present only in the neonates. ठीक है, adult skull में ये fuse हो चुका हुआ है, it is not present. Then foramen of the cribriform plate which provides olfactory nerve bundles. Incisive foramen and incisive canals. ठीक है, ये आपके बेसिकली ये वाली डायग्राम से मैं बता देती हूँ. ठीक है, ये हमने जब पैलेट का पढ़ा था इंटीरियर व्यू, यहाँ पर आपका incisive foramen होता है and greater palatine and the lesser palatine foramen. ठीक है, foramen rotundum transmits the maxillary nerve, foramen ovale transmits the mandibular nerve, lesser petrosal and the accessory meningeal artery. Foramen spinosum transmits the middle meningeal artery in the meningeal branch of the mandibular nerve. Foramen lacerum transmits the internal carotid artery in the greater petrosal nerve. ठीक है, तो ये सब कुछ रिविजन है. ये पहले आप लोगों को ऑब्वियसली सब बता चुकी हैं कि कौन से फॉरमेन में कौन कौन सी नर्व जो है वो पास करती है. जस्ट आप लोगों ने मेमोराइज करना है. ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन अप टिल नाउ. ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ये भी बहुत आप लोगों को हेल्प आउट करेगी मेमोराइज करने के लिए. ठीक है, ये बेसिकली स्कल का उन्होंने मिडिल इंटरनल व्यू दिखाया है विच इज बेसिकली द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, तो हर फॉर्मेट में से कौन सी क्रेनियल नर्व पास करी ये उसमें ये दिखाया है. ठीक है, अब आप लोग देख लो सबसे लास्ट में आपकी हाइपोग्लॉसल केनाल होती है, तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व है. ठीक है, फॉर्मेट लैसरम है तो वहां पर आपकी कौन सी नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन से निकल रही है. ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व देखो, ये यहाँ पे आपकी ऑप्टिक केनाल होती है, इधर से निकल रही है. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है तो ये आपकी अब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो यहाँ से निकल रही है. ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो इजियर हो जाएगा याद करना आप लोगों के लिए. ठीक है, साथ उन्होंने फॉरमेंस के नाम भी आप लोगों को बताए हैं कि ये वाला फॉरम